हेलो गाइस, वेलकम बैक। और जो मैं अभी आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो बहुत ही बेनिफिट होगा आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं पहले ही आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो ये वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो है वीडियो बना रहा हूँ। मैं वीडियो में जो आगे बताने वाला हूँ उस वर्क को करने के लिए आप हमेशा अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करने के बाद ही कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा आज के मार्केट के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इस समय जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, जितनी भी इंडेक्स है मैं सब दिखा दे रहा हूँ आपको। इंडेक्स मतलब कि बहुत बुरी तरीके से गिरा हुआ है। अगर मैं निफ्टी 50 के पास हूँ, लगभग 370 पॉइंट मार्केट गिर चुका है और 1000 के करीब जो है हमारा बैंक निफ्टी है और लगभग 1200 पॉइंट जो हमारा जो है सेंसेक्स गिर चुका है। तो ऐसे आज डाउनफॉल हुआ है और डाउनफॉल बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो गया है। और मुझे फ्राइडे को पता था कि बहुत तगड़ा डाउनफॉल आने वाला है और मैं एक पोजीशन भी बना था आज पुट में, बट मुझे टाइम नहीं मिला बनाने का क्योंकि मुझे पता था ऑल ओवर मार्केट नीचे ही जाएगा। तो जो लोग भी आज पुट पोजीशन बनाए होंगे तो उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। और मैं आप लोगों की जानकारी लेकर बताता हूँ कि ये जो भी फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है ये मार्केट में, ये जो बेरिश काम हो रहा है, जो मार्केट इतना अंधाधुंध गिर रहा है, इसका भी एक रीज़न है और रीज़न बहुत बड़ा रीज़न है। तो आप लोग इधर देख रहे हैं कि निफ्टी 50 हो गया। इसका मैं पहले आप लोगों को मैं चार्ट दिखाया था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट जो है हमारा ओपन हो चुका है और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आज है 6 तारीख और 6 तारीख को अगर आप देखेंगे तो 6 तारीख का जो सबसे पहला कैंडल है यहाँ पर बना हुआ है। देन उसके बाद मार्केट ऐसे नीचे गिरा है, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे, फिर उसके बाद एक रेंज में मार्केट रहा है। तो ये है डाउनफॉल बहुत तगड़ा हुआ है मार्केट में। और इस डाउनफॉल होने का जो मेन रीज़न है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को याद होगा कि 2019-20 के करीब में बहुत भयंकर जो है डाउनफॉल देखने को मिला था। क्यों? पूरे दुनिया का मार्केट ठप पड़ गया था क्योंकि उस समय आया था कोरोना। बिल्कुल कोरोना जैसा ही एक ऐसा वायरस आया हुआ है चाइना में 2019-2020 में मार्केट के डाउनफॉल हमको देखने को मिला। और इसका मेन जो कारण था कोरोना था। और कोरोना सबसे पहले स्टार्ट हुआ कहाँ? चाइना के वुहान शहर से और पूरे दुनिया में फैल गया, जिसके वजह से पूरा मार्केट क्रैश हो गया। कोरोना के बाद भी हम लोग सोचे कि थोड़ा प्रोग्रेस करने के लिए सोचे क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो है जीडीपी बहुत नीचे जा चुका था। पूरे दुनिया के देशों का जो जीडीपी है नीचे जा चुका था। बट जैसे ही हम लोग रिकवर करने को सोचे, यानी कि 2025 आया जनवरी, फिर हमें पता लगता है कि फिर से एक वायरस आ गया है और इस वायरस का नाम है HMPV, जो कि फिर से चाइना में ही आया है और चाइना के बहुत से शहर में जो है इसका बवंडर मचा हुआ है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि इससे डरने की कोई बात नहीं है और जो लीगल तौर पे जो नोटिस आता है, गवर्नमेंट का कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इशारा नहीं किया गया है कि हमारे मार्केट पे, हमारे शेयर मार्केट स्टॉक पे कुछ भी ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा या फिर लॉकडाउन जैसी जो प्रक्रिया है ऐसी हो सकती है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर जो ये वायरस है HMPV अगर ये फैल गया और लॉकडाउन जैसी समस्या अगर पैदा होती है तो हमारे स्टॉक मार्केट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस शेयर पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और किस शेयर को इससे फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। स्किप करेंगे तो आप लोग बहुत पछताओगे। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक देखिएगा। और जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा भी फैल गया तो इससे क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है इफेक्ट पड़ सकता है और जो चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड होता है वो बंद हो सकता है और इसके वजह से बहुत सी कंपनियों पे, बहुत से स्टॉक पे प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे जो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा जिन जिन स्टॉक्स पे, उनके मैं बारी बारी आप लोगों का नाम बताऊंगा। अगर ऐसी समस्या पैदा होती है तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा एयरलाइंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो अब एयरलाइंस में जो स्टॉक है उनके ऊपर आप लोगों को कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी और कुछ टाइम के लिए इसे होल्ड करना पड़ेगा और अभी कोई भी फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। तो अब मैं बताऊंगा एयरलाइंस की वो कौन से शेयर हैं जिस पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहला है इंडियागो हो गया और स्पाइस जेट एयरलाइंस की जो कंपनियाँ हैं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। बट अभी तक कोई भी उड़ान जो है रद्द नहीं हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से और कोई भी लीगल तौर पे कोई नोटिस नहीं आया है। सो डरने का बात नहीं है। तो दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर पर प्रभाव पड़ेगा वो है रेलवे। तो रेलवे की जो सबसे बड़ी जो स्टॉक है IRCTC पे बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि 2019 और 2020 में भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिला था। लगभग 54% का करेक्शन हुआ था IRCTC शेयर में कोरोना काल के टाइम पे। तीसरा सबसे बड़ा जिस सेक्टर पर इफेक्ट पड़ेगा वो है होटल्स लाइन, यानी कि होटल्स के जो शेयर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। और जो ये होटल्स के जो शेयर्स हैं मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इंडियन होटल्स कंपनी पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो जो भी होटल सेक्टर्स के शेयर हैं इस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि बहुत से है
IH होटल है, इस पर भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और इसके बाद जूनिपर होटल्स है, इसके अलावा भी बहुत से होटल सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद जिस सेक्टर पर प्रभाव पड़ेगा वो है टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर में भी बहुत से हैं जो टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनियाँ हैं, जैसे कि इजी माई ट्रिप, जैसे कि ये अपना टिकट कराती है। और इसके अगर हम इससे रिलेटेड कंपनी के बारे में यदि आपको बताएं तो रिलेटेड कंपनियों में भी बहुत सी है। यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड है, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेवल हाउस है, मतलब ऐसी तमाम जो कंपनियां हैं जो मिलती जुलती हैं इस सेक्टर से, उन पे बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। दैन इसके बाद सिनेमास जैसे कि PVR, ऐसे कंपनियों पे भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस माहौल में, इस संकट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको होने वाला है अगर ऐसी स्थिति क्रिएट होती है। बट अभी तक ऐसी कोई स्थिति क्रिएट नहीं हुई है, ऐसा कोई समस्या अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। अब मैं आप लोग बताऊंगा कि अगर ऐसा माहौल क्रिएट होता है, जैसे कि 2019-20 में जब कोरोना काल में ऐसा माहौल क्रिएट हुआ था, तो सबसे ज़्यादा किस कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। और अब भी जो ऐसा वायरस फैल रहा है, तो ऐसा वायरस फैलने पे सबसे ज़्यादा किस कंपनी को जो है प्रॉफिट हो सकता है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो है फार्मा सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम कर सकता है। क्योंकि 2019 और 20 में जब दुनिया में कोरोना फैला था, कोरोना काल का माहौल बना हुआ था, हर तरफ तबाही मचा हुआ था, उस समय फार्मा कंपनियों ने भर भर कर पैसे बनाए, बहुत पैसे बनाए, उनका स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर गया और कंपनियों का जो रेवेन्यू था बहुत अच्छा जनरेट हुआ। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो फार्मा सेक्टर है उस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि फार्मा कंपनियों के पास बहुत से और से ऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि वैक्सीन के लिए 2019-20 में कोरोना काल में फार्मा कंपनियों को बहुत भर भर के ऑर्डर मिले थे। इनमें सबसे प्रमुख कंपनियां जो होंगी, पिरामिल फार्मा भी हो सकता है, सन फार्मा हो सकता है। उसके अलावा जो है सबसे बेस्ट जो कंपनी है वो है सिप्ला। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ऐसा माहौल क्रिएट होता है, यानी कि HMPV वायरस अगर फैलता है दुनिया में, इंडिया में, तो किस कंपनी को फ़ायदा होगा और किस कंपनी को घाटा हो सकता है, मैं आप लोगों को बताया। बट ये जो वीडियो था जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था और किसी को नर्वस करने के लिए वीडियो नहीं बनाया गया है। सो प्लीज़ कोई भी शेयर खरीदने और बेचने से पहले अपनी मेंटेलिटी का प्रयोग करें और हमेशा ही एक अच्छा रिसर्च करें। देन रिसर्च करने के बाद ही अच्छे ब्रोकरेज या फिर अच्छे इन्वेस्टर्स लोगों से जो इस फील्ड में प्रोफेशनली हैं, उनके साथ सलाह लेने के बाद ही कोई शेयर बाय सेल करें। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये जो वीडियो है कैसा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप लोगों तक आता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है।